Welcome to you friends, step for special. Today in this video we will discuss D.Ed MR पेपर 8 यूनिट 1 कॉजेज ऑफ ऑटिज्म। आइए इसके बारे में जानते हैं। और भी अधिक स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टेप फॉर स्पेशल। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए अब जानते हैं स्वलीनता के कारण, कॉजेज ऑफ ऑटिज्म। अनेकों अध्ययनों के उपरांत अभी तक स्वलीनता का कोई स्पष्ट या निश्चित कारण का पता नहीं चला है। अनेकों अध्ययनों के उपरांत भी अभी तक स्वलीनता का कोई स्पष्ट एवं निश्चित कारण का पता नहीं चला है के आधार पर निम्न कारणों को इस विकृति की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो स्वलीनता है उसके निश्चित कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन कुछ एक कारण है जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि स्वलीनता होने के ये कारण हो सकते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसमें वंशानुगत स्थिति। जुड़वा युग्मजन अध्ययन विधि तथा परिवार विधि से प्राप्त आंकड़ों का परिणाम इस मत का समर्थन करते हैं कि इस विकृति की उत्पत्ति में आनुवंशिकता का योगदान है। अध्ययनों के अनुसार पाया गया है कि इस विकृति के होने की संभावना उस परिवार के बच्चों में अधिक होती है जिस परिवार में इसका इतिहास देखने को मिलता है। इस विकृति की दर समजातीय युग्मजन में विषम जातीय युग्मजन की अपेक्षा अधिक होती है। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 2% स्वलीन बच्चों के भाई बहनों में यह विकृति देखने को मिलती है, जो सामान्य जनसंख्या में 50 to 100 गुना अधिक होती है। 50 से 100 तक अधिक गुना होती है। अब यहाँ पर बताया गया जो वंशानुगत स्थिति है उसकी वजह से देखा जाता है कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनके अंदर और एक ही परिवार में जो पहले अगर किसी को के साथ अगर स्वलीनता होती है तो उसकी वजह से बच्चों के अंदर इस प्रकार की जो कमियां हैं या फिर प्रभाव देखने को मिलते हैं। प्राय देखा जाता है कि जिन अभिभावकों के एक बच्चे में इस प्रकार की कोई बीमारी होती है या फिर कोई समस्या होती है तो उसकी वजह से उसके दूसरे बच्चे में भी इस प्रकार की विकृति देखने को मिलती है, जो कि जनसंख्या में 50 से 100 गुना अधिक होती है। ये यहाँ पर उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग में आंकड़े के रूप में दर्शाया गया है। आइए इसमें जानते हैं। आइए इसमें आगे जानते हैं मस्तिष्कीय संरचना में दोष। आइए इसके अंदर जानते हैं। अध्ययनों के अनुसार यह पाया गया है कि ऐसे बच्चों की मस्तिष्कीय संरचना विशेषकर अग्रपाली, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, शंखपाली, टेम्पोरल लोब तथा मध्य मस्तिष्क, मिडल ब्रेन की संरचना में दोष मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। इन संरचनाओं में दोष के कारण ऐसे बच्चों के व्यवहार, संवेग, संज्ञानात्मक क्षमताओं में कमी या असमानताएं पाई जाती है। अब यहाँ पर बताया गया कि बच्चे के जो मस्तिष्क की संरचना है, जो उसका ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी अनेक प्रकार के जो विकृतियां हैं, दोष हैं, वो देखने को मिलते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में देखा जाता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र बताए गए हैं जो फ्रंटल और पेरिफेरल, टेम्पोरल और मिडल ब्रेन बताए गए हैं। इनके अंदर जो विकासात्मक संरचना है वो प्रभावित होती है, जिसकी वजह से बच्चे का जो दिमागी संतुलन ठीक नहीं रह पाता है। ये यहाँ पर दिखाया गया है। आइए इसमें अगला पॉइंट हो जानते हैं विषाणु का संक्रमण। यदि जन्म के समय बच्चा सवेल, साइटोमेगलोवायरस, हर्पीस, इंसेफ्लाइटिस इत्यादि से संक्रमित हो जाता है तो ऐसे बच्चे में मानसिक मंदता तथा स्वलीनता के लक्षण उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। अब यहाँ पर बताया कि कुछ वायरस हैं जिनकी वजह से अगर बच्चे के शरीर में इस प्रकार की वायरसों की कोई भी क्रिया होती है तो बच्चे के अंदर मानसिक रूप से अक्षमता और स्वलीनता के जो प्रभाव हैं वो विकसित हो जाते हैं। ये यहाँ पर बताया गया। 4 पॉइंट दिया गया है उपापचय संबंधी विकृतियाँ। आइए इसके बारे में जानते हैं। अध्ययनों के अनुसार पाया गया है कि उपापचय संबंधी विकृतियाँ
विशेषकर यूरिन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि से संबंधित असमानता बच्चों में स्वलीनता के लक्षण उत्पन्न करती है। ये यहाँ पर कुछ विकृतियाँ हैं जिनके बारे में बच्चे के लिए बताया गया है कि जिनकी वजह से बच्चे को स्वलीनता होने के कारण हो सकते हैं। आइए इसको जानते हैं। 5th पॉइंट, मानसिक मंदता से संबंधित कारक। चूँकि यह विकृति अधिकांशतः मानसिक मंदता के साथ जुड़ी पाई जाती है, अतः विद्वानों का यह मानना है कि मानसिक मंदता से जुड़े कुछ ऐसे कारण हैं जो बच्चों में स्वलीनता को उत्पन्न करते हैं। इन कारणों में डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, फ्राडर-विली सिंड्रोम, फिनाइल कीटोन्यूरिया इत्यादि प्रमुख हैं। ये सभी गुणसूत्र संबंधी विकृतियां हैं जो मानसिक मंदता तथा स्वलीनता के विकास में सहायता होती है। फिश एवं सहयोगियों के अनुसार 10 से 20% स्वलीन बच्चों में गुणसूत्रीय विकृतियां पाई जाती हैं। अब ये बताया गया कि जो 1986 के एक शोध के अनुसार फिश और सहयोगियों के जो एक रिसर्च में पाया गया है कि 10 से लेकर 20% बच्चों में गुणसूत्रीय विकृतियों का एक जो कमी है वो पाई जाती है, जिसकी वजह से बच्चों में मानसिक मंदता हो सकती है। आइए इसका जानते हैं। 6 पॉइंट, मस्तिष्कीय चोट। अधिकांश अध्ययन इस मत का समर्थन करते हैं कि जीवन के पूर्व या जन्म के समय मस्तिष्कीय चोट इसका एक प्रमुख कारण है, जैसे जन्म के समय देरी से चिल्लाना, जन्मजात ऐंठन या दौरा, एनोकिया इत्यादि। यहाँ पर ये कुछ बताई गई हैं कि बच्चे के जन्म के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से बच्चा मानसिक मंद हो सकता है। आइए इसमें और आगे जानते हैं। यह बात विस्तृत रूप से उभर कर आई है कि ऐसे कारक जैसे माता पिता शिशु से संबंधित या शिक्षा स्वलीनता के कारक नहीं हैं। स्वलीनता के सही कारकों की जानकारी के अभाव में अधिकतर पीढ़ियों में माताएं अनुचित रूप से दोषी ठहराई जाती हैं। उन्हें गंभीर अक्षमताग्रस्त बच्चों के दायित्वों का भार वहन करते हुए दोषी ठहराया जाता है। अनेकों शोधों के द्वारा 1960 से लेकर 70 के दशक में स्वलीनता के जैविक उत्पत्ति के कारण का पता चला, जिसका नैदानिक अध्ययन बर्नार्ड रिमलैंड ने 1964 में किया। कुछ वर्षों उपरांत 1977 में सुसान फोल्स्टेन और माइकेल रस्टर ने एक जुड़वे स्वलीन भाई बहन का अध्ययन किया और बताया कि दोनों भाई बहनों में स्वलीनता के कारण जैविक नहीं थे बल्कि स्वलीनता के आनुवंशिक कारण थे। ये यहाँ पर बताया गया है कि कहीं पर जो माताएं हैं उनको बच्चों की अक्षमता के या फिर उनकी विकलांगता का कारण माना जाता है, लेकिन 1977 में एक शोध हुआ जिसकी वजह से जिसके अंदर 2 जुड़वा बच्चों के ऊपर अध्ययन किया गया, जिसमें बताया गया कि जो स्वलीनता है उसमें जैविक कारक नहीं है बल्कि यह आनुवंशिक कारक थे। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए यहाँ पर हमने समझे हैं कि जो स्वलीनता से ग्रसित बच्चे हैं उनकी जो स्वलीनता के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये यहाँ पर बताए गए हैं।